नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। जी हाँ, हम लोग मौजूद हैं सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर की एक सीट है सदर की, जयसिंहपुर की, जहां से जो है अभी तक जो भी विधायक होता है जिस पार्टी से, उसी पार्टी का वहाँ पे सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में। तो आज हम लोग चुनावी चर्चा के दौरान मौजूद हैं सदर विधानसभा जयसिंहपुर में, और यहाँ से बसपा के घोषित प्रत्याशी ओपी सिंह जी हमारे साथ हैं। ओपी सिंह जी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताना है, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं ये, और विधायक भी यहाँ से रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। और चुनावी चर्चा कहाँ तक अभी तक पहुँची है, क्योंकि बहुत सारी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। बहुत सारी पार्टियों से तात्पर्य मेरा बीजेपी से है, लेकिन आपके यहाँ तो पार्टी से प्रत्याशी आ गए हैं, वो भी दूसरे के सिंबल पर, निषाद पार्टी से। धन्यवाद। अब मेरे यहाँ तो कल भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन की सीट को दे दिया है और उनका प्रत्याशी घोषित हो गया है। जी, मंत्री जी का प्रचार कहाँ तक पहुँचा है, क्या कुछ लग रहा है इस बार? मैं प्रत्येक गांव में लगभग जाकर लोगों से मिल चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, लोगों से रूबरू हो चुका हूँ। तो हमारा प्रचार तो लगभग 6 माह पूर्व से चल रहा है, और कोई ऐसा गांव नहीं है, एक बार नहीं कई बार गांव में जा चुका हूँ। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो जाति और धर्म के आधार पर होता आया है, लेकिन लोकतंत्र में जाति और धर्म मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि व्यक्ति और कितना जो है प्रभावशाली है, जनता के बीच में कितना उसकी पहुंच है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जिस पार्टी से आप प्रत्याशी हैं और मंत्री पद भी आपको मिला है, बीएसपी अपना एक बेस वोट मानती है कि एससी वर्ग हमारे साथ ज़्यादा जुड़ता है। और आपके विधानसभा में जो है जो वर्तमान में स्थितियां हैं उससे यही है कि एससी वर्ग के ज़्यादा मतदाता हैं। कितना आपके साथ वो लोग जुड़ेंगे? देखिए, मैं जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति पर भरोसा नहीं करता हूँ, और 10 साल में विधायक रहा हूँ। मैंने किसी जाति धर्म की मोहर अपने ऊपर नहीं लगवाई है। मैं सभी लोगों का काम करता हूँ, और मेरे विषय में आप पता कर लें, मैं जाति धर्म से ऊपर उठकर सदैव राजनीति करता हूँ। मेरे समर्थक सभी जातियों में हैं, सभी धर्मों में हैं, यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुद्दे क्या क्या रहेंगे इस बार सदर विधानसभा से जयसिंहपुर से, चुनाव के, विकास के? क्योंकि लोग विवादों में ज़्यादा राजनीति करना शुरू कर देते हैं। मुद्दे जिस पे विकास के काम होने चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इन सब की स्थितियां सदर विधानसभा जयसिंहपुर में क्या क्या हैं? देखिए, निश्चित रूप से लोग जल्दी अपने को रोक नहीं पाते हैं, जाति धर्म के आधार पर बंट जाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मैंने 10 साल की राजनीति में जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करने का काम किया है। यही कारण है कि आज सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी धर्मों का स्नेह और प्यार मुझे मिल रहा है। जहाँ तक विकास का विषय है, 10 साल मैंने इस क्षेत्र में विकास किया है। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं जब गांव में जाता हूं तो लोग खुद कहते हैं कि ये सड़क आपने बनवाई है, ये खड़ंजा आपने लगवाया है, ये हैंडपंप आपने गड़वाया है, मेरी मदद आपने किया है, मेरी लड़की की शादी का अनुदान आपने दिया है। तो मेरे लड़ने का आधार ही पार्टी का वोट और मेरा अपने 10 साल के कामों की जो मेरी वोट है, मैं उसी आधार पर चुनाव लड़ रहा हूँ। आप 2002 में विधायक बने, 7 में भी आपको मौका मिला, बीएसपी से ही आप विधायक बने, मंत्री भी रहे। 12 के चुनाव में ऐसा क्या था कि आपको टिकट नहीं मिला? फिर 17 में आप अपनी पार्टी के ही टिकट पे शाहगंज से चुनाव लड़ गए। देखिए, 2002 से 2012 तक मैं विधायक था, बहुजन समाज पार्टी से था। 2012 में पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। निश्चित रूप से ऐसे विषय आते रहते हैं, जब कभी कभी राजनीतिक पार्टियां किसी को नहीं समझती हैं तो नहीं देती हैं। लेकिन 2017 में फिर पार्टी ने मुझे टिकट दिया, शाहगंज विधानसभा से मौका दिया, और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं और मैंने हमेशा जिम्मेदारी से काम करने का काम किया है। 2003 में जब मैं मंत्री था, और मंत्री के बाद जब प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार गिरी थी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तो हमारे 43 विधायक भागे थे जी। लेकिन उस समय भी मैंने पार्टी के साथ आप दूसरी पार्टी का मंत्री बनने से अच्छा
अपनी नेता का संतरी बनना पसंद किया, लेकिन मैं विधायक कभी भी मैंने दूसरे दल में जाकर के राजनीति करने का काम नहीं किया। आप पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं, तो एक जानकारी मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि बसपा का टिकट अगर आपको प्राप्त करना है तो आप आर्थिक रूप से मजबूत आपको पहले से रहना होगा, तभी आपको टिकट मिलेगा। तो एक जो सच्चाई है अप्रत्यक्ष तरीके से मैं जानना चाहता हूं कि पार्टी में इस तरीके की भी कुछ चीज़ें होती हैं। देखिए, ऐसा है, हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है। हमारी पार्टी धन्ना सेठों से कोई चंदा नहीं लेती, कोई उनसे चुनावी खर्च नहीं लेती है। निश्चित रूप से हमारी पार्टी पूरी तरह गरीबों की पार्टी है, और गरीबों की पार्टी के ऊपर लोग आरोप तो लगाना सबसे आसान रहता है। आज जिनके पास सबसे ज्यादा चुनावी फंड तैयार है उनसे कोई नहीं पूछने जाता है। जिनका सबसे बड़ा कार्यालय है, जो आलीशान भारत का सबसे बड़ा कार्यालय है, आधुनिक कार्यालय है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर घूम रही है, सबसे ज्यादा चंदा प्राप्त कर रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगता है। गरीबों के ऊपर आरोप लगते रहते हैं। गरीब पार्टी है हमारी, गरीबों की पार्टी है। नहीं तो ये सच्चाई नहीं है कि पार्टी में जो है टिकट अगर बिल्कुल नहीं। इसके लिए सिर्फ एक है कि आपको हर हाल में पार्टी का वफादार होना चाहिए, तभी पार्टी आपको कंसिडर करेगी। किसानों की स्थितियों के बारे में हम लोग जानकारी चाहेंगे। बहुत सारी अपेक्षाएं लोगों की जुड़ जाती हैं, जब जैसे अभी आप कह रहे हैं मैंने पिछले 10 साल में काम किया, लोग कहते हैं ये सड़क आपके द्वारा बनवाई गई है, ये चीज़ें आपके द्वारा की गई हैं, तो अभी भी किसान और छात्रों के बीच में आप जाते हैं तो वो भी सोचते होंगे कि विधायक जी जीतेंगे तो हमारे लिए क्या करेंगे। तो क्या कुछ आपका पहले से प्लान है या आप करते आए हैं किसानों के लिए, क्योंकि किसानों की स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं हैं, आवारा पशुओं की जो बड़ी समस्या है वो भी बरकरार है। देखिए, जहां तक विकास का विषय हो, अगर उसे गिनाएंगे तो मुझे लगता है घंटों घंटों लग जाएंगे, नहीं होगा। मैं सबसे बड़ा एक विकास आपको बताने की कोशिश करता हूं। जब मैं 2002 में पहली बार विधायक बनकर आया तो हमारी कोई तहसील नहीं थी। 35 किलोमीटर लोग चलकर आते थे सुल्तानपुर, और लोग 30-35 किलोमीटर चलकर जाते थे कादीपुर। तब उन्हें तहसील से कागज प्राप्त होता था। मैंने कभी 60 सालों में किसी ने नहीं सोचा, लेकिन मैंने उस दर्द को महसूस किया, और उस दर्द को महसूस करने का नतीजा क्या रहा कि मैंने जयसिंहपुर तहसील का निर्माण किया। आज उस तहसील के आसपास सैकड़ों और हजारों लोग नौकरी और रोजगार पा रहे हैं। मैं दावे से कह सकता हूं, मेरी सोच कभी भी छोटी नहीं रहती है। अगर मुझे मौका मिलेगा, जनता आशीर्वाद देगी, जो मुझे पूरा भरोसा है देगी, तो इस बार भी ऐसे काम किए जाएंगे जिससे छात्रों को भी लाभ पहुंचे, किसानों को भी लाभ पहुंचे, नौजवानों को भी लाभ पहुंचे, महिलाओं को भी लाभ पहुंचे। हर वर्ग के लोगों को हितों को देखने का काम किया जाएगा। कांग्रेस की स्थिति तो वैसे अगर पार्टी वाइज बात करें तो लोग उसको भी लड़ाई में नहीं मान रहे हैं, बसपा को उसके नीचे भी स्थान दे रहे हैं। बहुत सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बहन जी की पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। इसके विषय में तो बहन जी ने ही अभी 2 तारीख को आगरा में क्लियर कर दिया। हम बोलने पर कम और काम करने पर ज्यादा भरोसा करते हैं। सुल्तानपुर में तो ज्यादा आपको आप ही को जिम्मेदारी मिली है, आपको ही बताना पड़ेगा, क्योंकि आप पूर्व समझिए कि एक बड़ा अनुभव आपको है। देखिए, ऐसा है, हमारी पार्टी काम करने पर भरोसा करती है। हमने अपना होमवर्क कर लिया, कैंडिडेट तय कर लिए। आज बताइए, हमसे पहले कैंडिडेट कौन घोषित करता है? हमने सब कुछ कर लिया, हमारी सारी चीजें तैयार हो गई हैं, और तैयार होने के बाद अब हम चुनावी मैदान में हैं। जहां तक एग्जिट पोल के सवाल है, मीडिया, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मीडिया हमेशा हमारे खिलाफ रहता है। मीडिया हमेशा हमारे खिलाफ बातें अनर्गल प्रलाप करता रहता है। उसी का एक हिस्सा है। 2007 में जब हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तब भी कोई एग्जिट पोल और मीडिया हमको पूर्ण बहुमत की सरकार की बात नहीं करती थी, लेकिन हमने इस प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके दिखाया है। इस बार मेरा पूरा दावा है, आने वाले नतीजे चौंकने वाले होंगे,
और आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाने का काम इस प्रदेश में करेगी। बिल्कुल, ये तो भविष्य के गर्त में है। बाकी आज गांव देहात चुनावी चर्चा के अंतर्गत हम लोग मौजूद थे सुल्तानपुर में। यहाँ से सदर जयसिंहपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व में मंत्री ओम प्रकाश सिंह जी हमारे साथ थे। आगे और भी प्रत्याशियों की जानकारी गांव देहात सीरीज के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात और बने रहिए गांव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।